जय श्री राम। आप देख रहे हैं कि श्री राम कौन हैं। कभी हमने सोचा है कि 4 वेद हैं और 18 पुराण हैं, अनेकानेक पुराण हैं। वराह पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, देवी भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, नरसिंह पुराण, अनेकानेक पुराण हैं, शिव पुराण। परंतु हमने और आपने क्या सुना है? श्री राम पुराण नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि यदि श्री राम के नाम से पुराण हो जाता तो भगवान राम एक पुराण के हिस्सा बनकर के रह जाते। इसलिए श्री राघवेंद्र सरकार के नाम से कोई पुराण या कोई ऐसा वेद नहीं बना। कारण क्या? क्योंकि कौन सा ऐसा पुराण है, कौन सा ऐसा शास्त्र है जिस पर राम की चर्चा ना हो। इसीलिए सभी पुराणों में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से राघवेंद्र सरकार की चर्चा होती है। वो है राम। कोई भी पुराण श्री राम की चर्चा किए बिना अधूरा कहलाता है। वो है राम। यह राम की सर्वव्यापकता है हिंदू धर्म शास्त्रों के अंदर। वहीं यदि हम देखें कि राम कौन है तो कभी सोचे हैं राम का मंत्र क्या है वैदिक? बताइए। गायत्री जी का मंत्र है, लक्ष्मी जी का मंत्र है, शंकर जी का वैदिक मंत्र है। श्री राम का वैदिक मंत्र क्या है? ध्यान रहे, श्री राम का वैदिक मंत्र ही नहीं है। श्री राम का अपना श्री राम जय जय राम और राम ही राम और सीता राम, यही मंत्र है। नाम जप का मंत्र है, वैदिक मंत्र ही नहीं है। मतलब श्री राम को किसी वैदिक मंत्र के अधीन भी रखा नहीं जा सकता। वो ऐसे कृपा निधान है कि इनके पास में कोई ऐसा नहीं है निर्गुण तंत्र, सगुण तंत्र पृथक से, कि तंत्र विद्या के माध्यम से इन्हें देख लें, इन्हें पा लें, इन्हें महसूस कर लें। श्री राम कहीं भी समाज के अंदर चमत्कार नहीं दिखाते। चमत्कारिक व्यक्तित्व उस तरीके के नहीं है राम की गए और भभूत लगाया और राम पैदा हो गए। कि राम की जो मूर्ति है दक्षिण मुखी रहेगी तो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी, उत्तर मुखी रहेगी तो बड़ी महत्वपूर्ण नहीं होगी, पश्चिम मुखी रही होगी तो ऐसी होगी वैसी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्री राम इतने भोले भाले हैं, सादगी से बंधे हुए हैं कि किसी चमत्कार पर भरोसा ही नहीं करते, किसी तंत्र मंत्र की पद्धति पर भी भरोसा नहीं करते हैं। राम कहते हैं तू मुझे भज, तू मेरा सिर्फ भक्ति भाव से ध्यान कर, मेरे प्रेम में डूब, मेरे अनुराग में डूब, मेरे इश्क में डूब तू प्यारे, मैं तेरा हो जाऊंगा। इसलिए राम के लिए आप देख लीजिए, कभी किसी को किसी चीज की जरूरत होती है, भगवान को मनाना रहता है, कितने लोग मनौती करते हैं राम की। हनुमान जी को मनौती करने लोग जाते हैं, दुर्गा जी को मनौती करने जाते हैं, सरस्वती जी को मनौती करने जाते हैं, शंकर जी को मनौती करने जाते हैं। राम की मनौती कभी सुना है किसी ने? राम को कि भगवान राम जी आप ऐसा कर, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा तो मैं आपको इतने प्रसाद चढ़ाऊंगा, कोई मनौती नहीं होती है राम को। राम का स्वरूप इतना विशाल है, सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि श्री राम का मापदंड सबसे पृथक है। उस मनौती पर भी वे भरोसा नहीं करते। कहते हैं मुझ में डूब तू, जन जन के श्रेष्ठ सपनों की आधारशिला राम। संपूर्ण मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व के निर्माण की, मनुष्यत्व की प्रतिष्ठा करने की आधारशिला राम। श्री राम से अधिक धर्ममय जीवन इस हिंदुस्तान की धरा में किसी का भी नहीं रहा है। विश्व का कौन सा ऐसा साहित्य है, विश्व की ऐसी कौन सी लोक गाथा है, विश्व का ऐसा कौन सा लोक नृत्य है, ऐसी कौन सी लोक संस्कृति है जिसमें राम की चर्चा ना हो। इसलिए श्री राघवेंद्र सरकार सबसे अलग हैं, सबसे जुदा हैं। इसीलिए उन्हें करुणा निधान कहा जाता है और प्रेम का महासागर कहा जाता है, दया का सागर कहा जाता है, दया का निधान कहा जाता है, कृपा का सागर कहा जाता है, कृपा का निधान कहा जाता है। और किसी भी युग में कोई भी रचनाकार राम को बिना लिखे महत्वपूर्ण नहीं बन सका है। यह अकाट्य सत्य है। आप कालिदास से लिखना देखना और समझना चालू कर लीजिए।
कालिदास से लेकर के मैथिली शरण गुप्त तक यहाँ आ जाइए, नरेश मेहता तक आ जाइए, सभी ने राम पर लिखा है। वो है राम। सियावर रामचंद्र की जय।